वो जैसे ही नारुमी को मारने वाला होता है उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करके आ जाता है और उसने एक ही बुक्की में इस नए वाले मॉन्स्टर की पाद निकाल दी। काइजू मांगा के पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे काफका ने खुद के दिल को एक कोर में ट्रांसफॉर्म करवा लिया था। नाउ अब वो कभी भी दोबारा एक ह्यूमन में नहीं बदल पाएगा। आज के इस वीडियो में उसके आगे के एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं जहां पर हम देखेंगे कि शायद से कोई हमारा एक अपना कमांडर मारा जाएगा जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है। अब वो कौन है वो हम आगे देखेंगे। मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में ही कहा था कि काफका का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन उसका कोई ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। काफका का ये वाला अवतार फुल्ली रेज और अग्रेशन से भरा हुआ था। सिर्फ हेट्रेड ही हेट्रेड उसके अंदर थी क्योंकि उसे उसका 400 साल पुराना बर्डन याद आ चुका था एंड उसी बर्डन के साथ काफका का एक काइजू में क्रिएशन हुआ था। काफका का वो सामुराई स्पिरिट भी डरा हुआ था कि क्या सच में काफका इस बर्डन को झेल भी पाएगा या फिर नहीं। उसने तो बोल भी दिया कि जा और जाके उसके पिछवाड़े पर लात मार के आ। मीना आचरो काफका के पास ही बैठी थी। वो काफका के वाइटल सिग्नल्स को ट्रैक कर रही थी बट नथिंग, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था उसके बॉडी में। अभी के लिए तो काफका उस बॉन्डिंग को क्रिएट कर रहा है और इसी बॉन्डिंग के बीच में उसे अपना कुछ पास्ट याद आ जाता है जब वो पहली बार अपने कॉन्शियसनेस को खो देता है जब वो हेड कमांडर इसाओ शिनोमिया से फाइट कर रहा था। एंड सच बताओ तो उस टाइम पर कोई चांस ही नहीं था कि काफका वापस से एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो पाए। पर उस टाइम पर काफका ने खुद को बहुत ही ज्यादा फोर्स किया था खुद को एक ह्यूमन में बदलने के लिए। यही से क्लियर होता है कि काफका का जो विल पावर है वो काइजू नंबर 8 से ज्यादा है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था काफका का ये अननेचुरल था इतने लंबे टाइम तक, वो भी एक ह्यूमन के फॉर्म में। उसे तो कब का पूरी तरह से काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था। हम होशिना और नारुमी को देखते हैं जिनकी पावर्स कम हो रही थी। वो ज्यादा देर तक इस बैटल को और होल्ड नहीं कर सकते थे। दोनों की हालत हद से बदतर हो चुकी थी। सो गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि नारुमी की आंखों में काइजू नंबर 1 से बनाई गई वेपन इम्प्लांट है एंड जिसकी वजह से उसकी आंखों के रेटिना उसे वो सब कुछ दिखाती हैं जो कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। मूवमेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है। ये उसके रेटिना की सबसे खास पावर है। बंदा फ्यूचर देख सकता है पर यहाँ पर उसकी पूरी तरह से फटी पड़ी थी। उसने इतने सारे प्रेडिक्शन और फ्यूचर्स को देखा कि उसका जो रेटिना था वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा था। अब नारुमी की जो आंखें हैं मुश्किल से कुछ ही अटैक्स को एक साथ देख सकती हैं अपनी तरफ आने से, पर ये नया वाला मॉन्स्टर इतने सारे अटैक्स को एक साथ कर रहा था कि नारुमी का जो रेटिना था वो प्रॉपर्ली उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर नारुमी ने नोटिस किया कि उसके बॉडी के अंदर से कुछ तो एनालिटिकल डेटा का सिग्नल मिल रहा था। नारुमी की रेटिना की एक और सबसे बड़ी खूबी है वो अटैक्स को और एबिलिटीज को डेवलप कर सकता है। जैसे कि काइजू वॉर में उसने वाटर वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए किया था। नारुमी की बॉडी के अंदर से आ रहे उस रीडिंग को देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है और डरे हुए भी थे। खैर हम होशिना नारुमी को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत के साथ इस नए वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। बट इनका जो पावर लेवल था वो कंटिन्यूसली कम हो रहा था। अब इनके पास सिर्फ एक ही लास्ट चांस बचा था। नारुमी अपने कंट्रोल को खो चुका था। वो अब एक बजर की तरह फाइट करने लगा था, सेम लाइक इसाओ शिनोमिया की तरह। एक और बात, इतना प्रेशर नारुमी के लिए ठीक नहीं था, इससे उसका ब्रेन भी फट सकता था। नारुमी इसाओ के किसी स्पेशल बैटन टेक्निक की बात कर रहा था। नाम अब हम देखते हैं कि नारुमी उसके सभी अटैक्स को क्लियरली देख पा रहा था। वो नया वाला मॉन्स्टर जिस भी टेक्निक को यूज कर रहा था नारुमी ने उसे ट्रैक कर लिया था। आई डोंट नो कि नारुमी ने यहाँ पर किस एबिलिटी को डेवलप किया है पर उसकी बॉडी अब इसे झेल नहीं पा रही थी। इतने में हम देखते हैं कि ये नया वाला मॉन्स्टर नारुमी के छाती में अपना पूरा हाथ ऐसे घुसा देता है। अब वो नारुमी को बीच से ही चीरने वाला होता है। उसने अपनी स्लाइसिंग टेक्निक को समन किया। वो जैसे ही नारुमी को मारने वाला होता है उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करके आ जाता है और उसने एक ही बुक्की में इस नए वाले मॉन्स्टर की पाद निकाल दी। एक इंटरेस्टिंग और नोटिस करने वाली यहाँ पर बात ये थी कि नारुमी को काफका के बारे में सब पता चल जाता है जबकि किसी को भी नहीं पता था। एक्चुअली हम जितने भी इवेंट्स को देख रहे थे वो सभी काफका के थॉट्स के अंदर हो रहे थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नारुमी उसे पता कर पाए। नारुमी ने काफका की सभी पावर्स को देख लिया था, इवन उसकी सभी यादों को भी उसने रीड कर लिया था। तभी वो काफका को बोल रहा था कि काफका जो तुमने हासिल किया वो हम सबको दिखा दो। इट मीन कि नारुमी ने भी एक नई एबिलिटी को डेवलप कर लिया था इस बैटल के बीच में। खैर नारुमी तुझे पहले अपना इलाज करा ले। सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इसके आगे के चैप्टर्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।